नमस्कार, ओम शांति। डॉक्टर गिरीश पटेल का अभिवादन स्वीकार करें। प्राण साहब को हम सब जानते हैं। वह बॉलीवुड के एक विलन के रूप में फेमस हुए। जंजीर में उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। कहते हैं क्योंकि वो विलन का रोल करते थे तो लोग भी ऐसा ही सोचते थे। अधिकतर यह होता है कि जो रील में व्यक्ति रोल करता है तो उसी प्रकार की जो इमेज है लोगों में भी आ जाती है। एक बार तो किसी ने कहा कि उनके घर पर वो गए तो भी उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तुमने क्यों बुलाया, कुछ हमारी लड़कियों को कुछ समस्या हो जाती तो लोगों के अंदर यही इंप्रेशन थी। अरुणा ईरानी इस जो रियल स्टोरी है उनके साथ जो घटित हुआ उस बात को सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार विदेश में शूटिंग हो रही थी, सिंगापुर या और कोई स्थान पर शूटिंग थी और फिर उनको वापस आना था। तो प्राण साहब के साथ उनको वापस आना था और हुआ ऐसा कि उनका प्लेन कलकत्ता में लेट पहुंचा तो रात भर उनको वहीं रुकना था। तो एक होटल में 2 कमरे बुक कराए गए। अरुणा ईरानी सुनाती है कि मेरे को अंदर डर था कि कुछ तो आज बड़ी समस्या हो सकती है। वो डरते डरते अपने कमरे में गई। तो थोड़ी देर के बाद प्राण साहब आए और कहा कि अंदर से अपने दरवाजे को ठीक से बंद कर लो, मैं बाजू में ही हूं, कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे बता देना। तो कहते कि मुझे आश्चर्य हुआ कि भी हम जिनको समझते हैं कि भी ये तो एक विलन है, परंतु वह सचमुच जेंटलमैन थे। यहां तक मुझे कहा कि तुम अंदर से अपना दरवाजा ठीक से बंद कर लो, कुछ समस्या हो तो भी मुझे बताना। तो इससे हमें यह सीखना है कि कई बार, ये तो एक रोल की बात है, कि जो रील में विलन था वह रियल लाइफ में तो एक जेंटलमैन था। इस प्रकार के बहुत सारे उनके उदाहरण हैं। और उल्टा भी हो सकता है कि रियल लाइफ में जो हीरो है परंतु रियल लाइफ में शायद वो विलन का पार्ट बजाएगा। तो इसलिए यह तो एक सिर्फ उदाहरण मैंने कहा, परंतु पक्का ये सोचना है कि व्यक्ति किस प्रकार का पार्ट बजाता है या तो उसका चेहरा कैसा है, उसके आधार से हमें निर्णय नहीं करना है। संभाल जरूर रख सकते, ये बात नहीं कि संभाल नहीं रखनी है, परंतु हमें जो व्यक्ति का कैरेक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो उसकी वैल्यूज है वो वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वैल्यूज को हमें महत्व देना है, उसको परखना है, पहचानना है। पहले से ही कोई एजम्पशन नहीं करना है, क्योंकि जो भी हमारे विचार है उस व्यक्ति तक भी पहुंचते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई प्रकार से। तो इसलिए हरेक के प्रति सदैव हम सोचे कि हमें पॉजिटिव शुभ चिंतन करना है, ताकि जो हमारे वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव ही उस व्यक्ति तक पहुंचे। ओम शांति।